हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग विद आदितन। इस वीडियो में हम लोग कुछ बैंकिंग स्टॉक के बारे में हम लोग एनालाइज करेंगे। आप चैनल व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स सब जानते हैं, हम तो बैंकिंग स्टॉक के बारे में बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। लास्ट वीडियो में, दैट इज यस्टरडे का वीडियो में, हम लोग पीएसयू बैंकिंग स्टॉक के बारे में हम लोग एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें 11 पीएसयू बैंक्स के बारे में कवर किया था। वेरियस टारगेट्स और सपोर्ट्स जो है उसमें क्लियरली हम लोग मेंशन किया हुआ था। सेम ढंग से इस बार हम लोग जो है लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक्स में इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। अब ये कैटेगरी ऑफ शेयर्स जो है बेसिकली एलआर एमआर शेयर का कैटेगरी में है। दैट इज लो रिस्क मीडियाकर रिटर्न वाला शेयर्स कैटेगरी है। एक्चुअली लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक में अच्छा अच्छा स्टॉक्स है। सब कुछ एनालिस्ट वगैरह ट्रैक करते हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट बहुत ज़्यादा कवरेज रहता है, या इंस्टीट्यूशंस का होल्डिंग बहुत ज़्यादा रहता है, एफ आई आई हो या डी आई आई हो, ये सब का वजह से इसमें रिस्क बहुत कम है, लो रिस्क है। रिटर्न जो है मीडिया का रिटर्न मिलता है। ऐसा नहीं है कि 8-10% है, तो लगभग 15, 18, 20, 22% का रिटर्न उम्मीद कर सकते हैं नॉर्मल केस में, विदाउट एनी ज़्यादा रिस्क का आराम से इसमें मिल सकता है। अब इसमें मेरा जो पर्सनल व्यू है, बैंकिंग सेक्टर पर सेक्टर टेल विंड है, इसका वजह से बुलिशनेस भी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, बहुत सारी बैंक का चार्ट पे ब्रेकआउट आ चुका है या आने वाला है, उस स्टेज में है। इस वीडियो में हम लोग टॉप 6 बैंकिंग स्टॉक के बारे में हम लोग कवर कर लेंगे। लेकिन इसमें थर्ड जो स्टॉक है वो एसबीआई है। एसबीआई को हम लोग लास्ट वीडियो में कवर कर लिए हैं, बिकॉज ये वो एक पीएसयू स्टॉक था। इसलिए टॉप 6 में से हम लोग इसमें कवरेज देंगे, केवल 5 स्टॉक का कवरेज देंगे। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, नंबर 3 में एसबीआई, उसको हम लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं इस वीडियो में। नंबर 4 में कोटक महिंद्रा बैंक, नंबर 5 में एक्सिस बैंक, नंबर 6 में इंडसइंड बैंक। इतना ही का ही हम लोग कवर करेंगे। हम क्यों बैंकिंग सेक्टर पर बहुत ज्यादा बुलिश हों, उसका कारण है, आफ्टर कोविड क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छा है और डिपॉजिट ग्रोथ भी थोड़ा बहुत ठीक ही है, मोरलेस बहुत कम है लेकिन फिर भी अच्छा है। आरबीआई का कंट्रोल ये सब बैंक्स पर बहुत अच्छा है, इन लोग का कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी बहुत अच्छा है। इन एडिशन टू दैट, ग्रास एनपीए जो है मोरलेस कम हुआ है, नेट एनपीए भी और अच्छा से हुआ है, और आरओई, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओए रिटर्न ऑन असेट, ये सब बहुत अच्छा से ग्रो किया है। असेट क्वालिटी बहुत अच्छा इंप्रूव किया है, और ये सब जो है पी री रेटिंग का कैंडिडेट हो गया है मोरलेस। इन एडिशन टू दैट, हम लोग एक तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में सपना देख रहे हैं 2025 का, हर इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिटिशियन बात कर रहे हैं, और 10 मिलियन टन का एक्सपेक्टेशन है 2030 का। ये सब सपना सपना ही रह जाएगा, रियलिटी में कन्वर्ट करना होगा तो बैंकिंग सेक्टर का ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बिना ये सब संभव नहीं है। अभी बैंक्स जो है रूरल में भी बहुत अच्छा से स्प्रेड हो गया, बहुत सारी ब्रांचेस नेटवर्क प्लस टेक्नोलॉजी से अपग्रेड हुआ है, एटीएम से बहुत आया है, बहुत सारी डेवलपमेंट है। इसका वजह से हम लोग बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। अभी क्वार्टरली रिजल्ट, दो तो लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट का Q1 Q2 का जो है रिजल्ट्स बहुत अच्छा था, हम लोग सब एंगल में उसको देख लिए थे, इसलिए हम लोग जो है बैंकिंग स्टॉक्स पर बुलिश हूँ। अभी हम लोग ये 5 शेयर्स का मंथली चार्ट कवर करेंगे, सेम वे डेली चार्ट भी कवर कर लेंगे। उससे मंथली चार्ट से आपको लगभग 10 साल का कवरेज मिल जाएगा, किस ढंग से रिटर्न दिया है, कोविड में कितना कम हुआ था, कोविड के बाद कितना रिटर्न दिया, ये सब आपको पता चल जाएगा। डेली चार्ट में ब्रेकआउट वगैरह अभी इमीडिएट फ्यूचर का जो भी सपोर्ट्स रेसिस्टेंस वगैरह मिल जाएगा। मंथली चार्ट से आपको ओवरऑल पूरा सपोर्ट्स एंड टारगेट्स वगैरह मिल जाएगा। अभी हम लोग सीधे वीडियो के अंदर चलते हैं।
एच डी एफ सी बैंक शेयर का प्राइस एनालिसिस करने के लिए ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख लीजिएगा, यहाँ लगभग 1675 का हाई बनाने के बाद ये नीचे आया है। यहाँ करेक्शन हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर थोड़ा बहुत ऊपर जा करके इस रेसिस्टेंस, एक ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस जैसे काम कर रहा था, उसका ब्रेकडाउन दिया, फिर नीचे आया। ये देखिए गैप भी बना, मार्केट साथ नहीं दिया, फिर बहुत नीचे आकर के जो है ऊपर भी गया, गैप रह गया था। फिर अगला दिन का ट्रेडिंग में ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बहुत अच्छा से गैप को कवर किया। लेकिन अभी लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन का कैंडल आप देख लीजिएगा, ये एक नया रेसिस्टेंस लाइन, जो ट्रेंड लाइन, जो R1 जिसको बोलते, R2 बोलते हैं, ये नया ट्रेंड लाइन है। इसका टकरा करके नीचे आ जाता है। अब ब्रेकआउट हुआ नहीं है एच डी एफ सी बैंक शेयर में। हो सकता है आज एक डोजी टाइप का एक कैंडल, अभी तो इंट्राडे का वीडियो है, 12 बजे 31 मिनट का है। अब ये जो है फिर हो सकता है फिर टकरा करके नीचे आती, यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है 1593, इसके आसपास सपोर्ट ले सकता है। इसके बाद कुछ कंसोलिडेशन के बाद इसको तोड़ करके ऊपर जा सकता है। हम लोग को लेना है थोड़ा कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट के बाद ही लेना है। अभी तो हम लोग को एच डी एफ सी बैंक शेयर को वॉच लिस्ट में रखना है। अभी हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में जाते हैं, उसमें हम लोग का लास्ट 10-12 ईयर्स में किस ढंग से रिटर्न दिया है, और कोविड के बाद कितना रिटर्न दिया है, और जो सपोर्ट्स, वेरियस सपोर्ट्स और वेरियस रेसिस्टेंस वगैरह हम लोग उसमें देख सकते हैं। इसमें जो है सपोर्ट तो हम लोग देख लिए हैं। S1 जो है 1593 एक सपोर्ट है, और उसका नीचे 1540 है, यहाँ जो सपोर्ट लाइन है। इसको नीचे नॉर्मल केस में नहीं जाना चाहिए। कंसोलिडेशन बहुत अच्छा हुआ इस एरिया पे, इस एरिया से भी नीचे नहीं जाना चाहिए। एच डी एफ सी बैंक बहुत फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग बैंक है। बुक वैल्यू का बहुत ज़्यादा टाइम्स कोट करता है, इसलिए सब रेपुटेशन भी बहुत अच्छा है। रेसिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे तो इमीडिएट रेसिस्टेंस जो है 1645 है, और R2 जो है ये T1 हो गया। टारगेट 2 जो है 1720 है। ये है इसके हिसाब से, अभी तो इमीडिएट का बता रहे हैं। और हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे, उसमें हम लोग का पूरा एच डी एफ सी बैंक का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म आप देख लीजिएगा, 2006-8 से ही है। ये 2008 या 10 में ये लगभग 100 रुपया या 150 रुपया था। अनदर 22 साल में, सॉरी 12 साल में आप देखिए कितना स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड था, क्या रिटर्न दिया है। ये एक 150 रुपया से बढ़ करके 1728 हो गया। लगभग कितना गुना, 7 टाइम्स का रिटर्न दिया है। इसके बाद अब ये अप ट्रेंड के बाद ये कोविड का पीरियड 2020 में ये बहुत नीचे आ गया था, 750 हो गया था। इसके बाद भी एक अप ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। ये इसके बाद जो है 1728, लगभग 2.5 गुना रिटर्न ये 1.5 साल में भी दिया है। ये भी बहुत अच्छा रिटर्न है। ये करेक्शन होने के बाद ये फिर देखिएगा अपर टॉप अपर बॉटम, यहाँ 2 बार या 3 बार रेसिस्टेंस होकर के फिर नीचे आया है, फिर अभी ऊपर गया है। अभी रेसिस्टेंस को तोड़ना बाकी है। एच डी एफ सी नंबर 1 बैंक है, प्राइवेट में नंबर 1 बैंक है। सब इंस्टीट्यूशंस का ही होल्डिंग है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें रिटेल का बहुत ज़्यादा ये है। जब अप ट्रेंड में आप वॉल्यूम देख लीजिएगा, फैंटास्टिक रहता है। जब नॉर्मल डेज में उतना वॉल्यूम नहीं रहता है। अब यहाँ पे हम लोग जो देख रहे थे, वेरियस सपोर्ट्स हम लोग इसमें दिया हुआ है, 750, 1295, 1350, 1400, 1500, 1593। अभी जो कोट हो रहा है 1620 पर कोट हो रहा है, और इसका ऊपर ये जो रेसिस्टेंस है 1645 आप समझ लीजिए। इसके बाद 1728 है, आप 1730 मान करके चलिए। ये सब अभी नियर फ्यूचर में है।
लेकिन ये नीचे आने के चांसेस बहुत कम है। इस टाइप का क्रैश जब आएगा तब कोविड टाइप का केस में, नॉर्मल केस में उतना नीचे नहीं आता है, फिर थोड़ा बहुत करेक्शन आता है प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेशन के बाद, फिर ऊपर जाता है। नंबर वन बैंक है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, आप एक बार डाल दीजिएगा, डाल करके सो जाइएगा, आराम से अपना रिटर्न देते रहेगा, ज़्यादा मॉनिटर करने का जरूरत नहीं है। एक आध क्वार्टर में डाउन क्वार्टर भी होगा तो अगला क्वार्टर में ये सब इम्प्रूव हो जाएगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छा है बैंकिंग इंडस्ट्री में। जीएनपी ग्रास एनपीए और नेट टीएनपीए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेट टीएनपीए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब बहुत अच्छा से कंट्रोल करता है। एच डी एफ सी बैंक के बारे में ज़्यादा सोचने के लिए नहीं है, चार्ट बहुत पॉजिटिव है। आपको ब्रेकआउट आने के बाद, जब कंसल्टेशन के बाद, जब ब्रेकआउट आने के बाद आप इसको बढ़िया आराम से ले सकते हैं, ह्यूज अप ट्रेंड के लिए संभव है। इस रेसिस्टेंस को पार होने के बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट से ही हम लोग को टारगेट सपोर्ट्स वगैरह लेना है। अभी हम लोग नंबर टू बैंक आईसीआईसीआई बैंक आईसीआईसीआई बैंक शेयर का प्राइस एनालिसिस करने के लिए ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप इस एरिया को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इतना अपर टॉप अपर बॉटम लेकर के जाने के बाद 958 होने के बाद फिर जो है प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेशन से फिर नीचे आया है, लोअर टॉप लोअर बॉटम लेकर के आया। यहाँ सपोर्ट लिया 891 रुपीज, 876 का सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद लगता है ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, इसलिए बता रहे हैं। यहाँ जो गैप, ये गैप डाउन के साथ ये कैंडल था, इस गैप को पूरा फिलअप किया है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न से, आप देख लीजिएगा। ये एक अभी सपोर्ट लाइन है, पहले ये रेसिस्टेंस था, इसको ये किया, फिर इस ट्रेंड लाइन जो ये है रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, कई बार यहाँ भी रेसिस्ट किया, यहाँ भी रेसिस्ट किया, यहाँ भी रेसिस्ट किया, इसमें अभी ये तोड़ करके ऊपर चला गया था अगला ट्रेडिंग सेशन में गैप अप के साथ। ये बहुत अच्छा मान रहे थे, लेकिन अगला 3 ट्रेडिंग सेशन में आप देखिए धीरे धीरे नीचे आकर के इसी का सपोर्ट ले लिया। 891 का जो ये है उसी का सपोर्ट ले लिया। अब अभी का जो कैंडल है ये बेरिश कैंडल है, अभी थोड़ा मार्केट डाउन भी है। इंट्राडे का ही वीडियो है, 12 ओ क्लॉक 12:41 का समय चल रहा है। ये अभी सेकंड ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस जो काम कर रहा है उसको तोड़ना होगा करके हम लोग सब गेस कर रहे होंगे, लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, एब्सोल्युटली नो। अब इस 891 अभी जो चल रहा है, 93 के आसपास जो चल रहा है, इस रेंज में बड़ी आराम से हम लोग अकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल ऑलरेडी हो चुका है। नीचे जाने का चांसेस कम है। गैप जो हुआ था उसको गैप को फिल हो गया। इनिशियल जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था हो चुका है। अब एक आध ट्रेडिंग सेशन में यहाँ भी ब्रेकआउट हो जाएगा। सेकंड जो रेसिस्टेंस लाइन जो बन रहा है ट्रेंड लाइन का, इसको भी तोड़ करके ऊपर चला जाएगा। एक बार वहां जाने के बाद ये बुलिशनेस आ जाएगा। फिर इसके बाद थोड़ा कंसल्टेशन के बाद 916 का जो टारगेट को तोड़ करके ऊपर जा सकता है। ऐसे ऐसे में तो बुलिशनेस व्यू है। सपोर्ट आप देखेंगे तो हम लोग जो जैसे बोल रहे हैं, ये एक 981 अच्छा सपोर्ट है। यहाँ भी सपोर्ट आप देख लीजिएगा, एक स्विंग, दूसरा स्विंग, ये तीसरा स्विंग, सब में ये सपोर्ट इन्वॉल्व है। अगर उससे भी छोड़ेगा तो ये जो स्विंग नीचे जो आया है वो 876 का है। और नीचे आएंगे तो ये दोनों का 836 जो है एक स्विंग का बहुत अच्छा सपोर्ट है। इतना नीचे आने के चांसेस बहुत ही कम है, यहीं पर आपको रुक जाना चाहिए नॉर्मल केस में, या कंसल्टेट करके थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। नॉर्मल केस में ऐसे ही होता है। अब सपोर्ट आप यहाँ बहुत नीचे आएगा तो 782, रेसिस्टेंस को हम देख देख लेते हैं। जो इमीडिएट हम लोग को जो सामने जो दिखता है रेसिस्टेंस 916 ये जो है, अब इसका ऊपर 936 है, इसके ऊपर 958 है। ये इमीडिएट रेसिस्टेंस में हम लोग को ये दिख रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन इसी का रिपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है। ओवरऑल आईसीआईसीआई बैंक क्वार्टरली रिजल्ट जो सितंबर का बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट्स पेश किया था।
वो अभी एचडीएफसी बैंक को भी टक्कर दे रहा है, लोन ग्रोथ बहुत अच्छा है, बहुत अग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है। अभी हम लोग इसको मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं, हम लोग का थोड़ा बहुत क्लियर आइडिया मिल जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक का मंथली चार्ट का ये है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आप देख लीजिए 2010 से लेकर के 2022 के बीच का चार्ट है। लगभग 100 रुपया था 2010 में। अभी ये दाम चल रहा है 891 रुपीज चल रहा है, 891 रुपीज चल रहा है, लगभग 9x का रिटर्न दिया है, आप सोच लीजिए। इसके बाद जो है ये आप एक अप ट्रेंड था। कोविड का समय में ये 269 रुपीज चल रहा था, तक नीचे आ गया था बहुत स्ट्रांग कैंडल से। ऐसे ऐसे बैंक जो है अब 891 मैंने लगभग 3 गुना 3x का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। ये भी बहुत अच्छा चीज है। इसके बाद आप देखिए अपर टॉप अपर बॉटम लेकर के एक चैनल के अंदर काम कर रहा था। आप देखिए एक चैनल के अंदर अपर टॉप अपर बॉटम करके ऊपर जा रहा था, अब इस स्टेज में है। हम्म, हर चीज उसका ऊपर है, जो ईएमए वगैरह जो है। और यहाँ का आप वेरियस रेसिस्टेंसेस आप देख लीजिए, 891 अभी चल रहा है। नेक्स्ट उसी के आसपास एक रेसिस्टेंस है, वो 891 रुपीज 70 पैसे। इसका ऊपर का रेसिस्टेंस 916 रुपया का है, इसका ऊपर 936 रुपया का है, इसका ऊपर ये जो है 958 है। और यहाँ का एक्चुअली ये ऑल टाइम हाई है। इसका ऊपर कोई रेसिस्टेंस नहीं है, इसलिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट से लिया गया है। और 1.618 का जो है 1109 या 1110 मान के चलिए। अभी 891 से 1110 का आसपास जो है बहुत जल्दी, प्रोबेबली 6 महीना से 1 साल के अंदर बड़ी आराम से ये अचीव कर जाना चाहिए। सपोर्ट के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो 876 ये सपोर्ट था, उसके बाद 836 का एक सपोर्ट है नेक्स्ट में जो है, और 782 जो है ये भी एक सपोर्ट है। और ये तो कोविड का समय का है, ये तो संभव नहीं है, इतना भी नीचे नहीं आना चाहिए, इसी के आसपास कंसोलिडेट होकर के ऊपर ब्रेकआउट के साथ जाना चाहिए। ऐसे ऐसे जो है इंस्टीट्यूशन, कम इंस्टीट्यूशन से ज़्यादातर होल्ड करता है ये एफ आई आई और डी आई आई जो है, बहुत स्ट्रांग बैंक है। इसलिए हम लोग ये जो रेसिस्टेंस उन सब सपोर्ट्स को याद रखते हुए हम लोग को ट्रेड भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। हम जो बोले हैं जब ब्रेकआउट जब आ जाएगा तब हम लोग को इसको लेना है। अभी सपोर्ट के आसपास जब आ जाएगा, हम लोग जब कंसोलिडेट करेगा उस समय भी हम लोग इसको ले सकते हैं। अभी हम लोग थर्ड बैंक के पास चलते हैं। थर्ड बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से है, लेकिन पीएसयू बैंक होने का नाते हम लोग लास्ट वीडियो जो यस्टरडे जो अपलोड किया था उस पर एसबीआई को कवरेज दे दिया था, इसलिए हम लोग सीधे कोटक महिंद्रा बैंक के पास चलते हैं। वो भी बहुत अच्छा प्राइवेट। कोटक महिंद्रा बैंक का प्राइस एनालिसिस करने के लिए ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आप देख लीजिएगा, अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद लगभग 2000 रुपया आने के बाद इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेशन हुआ है। यहाँ देखिए नीचे आया, फिर ये एक ट्रेंड लाइन जो है रेसिस्टेंस का रूप पे काम कर रहा है, यहाँ करके अभी भी यहाँ पे है, लेकिन ब्रेकआउट अभी भी हुआ नहीं है। प्रॉबली यहाँ आकर के एक सपोर्ट 1759 है, वो 1760 मान करके चलिएगा, ये एक तो सपोर्ट लाइन में आकर के हो सकता है कंसोलिडेट करेगा, इसके बाद ब्रेकआउट कर सकता है। ज़्यादा नीचे आने का चांस नहीं है, ये सपोर्ट जो है बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। और फर्दर सपोर्ट जो है आपको 1620 पे मिलेगा। और ऊपर में जो है ये दोनों सपोर्ट का रूप लग रहा है, लेकिन वो सब दोनों बिकम रेसिस्टेंस हो गया है। 1894 है, ये 1916 है, और 1983 है, और 2035 है। ये सब टेम्परेरी फिनोमिना है। इसको जब हम एक दो चीज याद रखना है, एक ब्रेकआउट देते समय देने के बाद ही लेना है, दूसरा जो है
यहाँ आकर के कंसोलिडेशन करेगा तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि ये मान लीजिए ब्रेकआउट भी ऐसे दे देता है, फिर वीकनेस होने का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए कहीं लेट इट यहाँ पे आकर के सपोर्ट ले, इसके बाद कंसोलिडेट करें, इसके बाद ब्रेकआउट लेगा तो ये सस्टेन करेगा, थोड़ा बहुत फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगा, इसके बाद ऊपर जाने का पूरा चांस रहता है। सपोर्ट, वेरियस सपोर्ट्स है प्लस रेसिस्टेंस वगैरह अभी बता दिए हैं। अभी मंथली टाइम फ्रेम में वेरियस सपोर्ट्स और रेसिस्टेंसेस वगैरह हम लोग देखते हैं अभी। कोटक महिंद्रा बैंक का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। 2010 से लेकर के 2022 तक है। 2010 में लगभग 100 रुपया था, 100 रुपीज का आसपास था। अभी दाम चल रहा है 1808 चल रहा है। लगभग 18x का रिटर्न है लगभग 12 साल में। और कोविड का ये देखिएगा, एक रेसिस्टेंस का रूप में काम कर रहा है, ये जो है ये जो ट्रेंड लाइन है केवल रेसिस्टेंस का रूप में काम कर रहा है। और ये चैनल में जो है ये अप ट्रेंड के साथ ये है। हम्म, अब देख लीजिएगा, ये अपर टॉप अपर बॉटम लेकर के ऊपर जा रहा था, ये एक चैनल के अंदर अप ट्रेंड में है। इसमें बहुत अच्छा चीज़ है, ये एक राउंडिंग पैटर्न टाइप का ही ये हमेशा जा रहा है, यहाँ भी जाकर के राउंडिंग पैटर्न हो सकता है, लग रहा है। वेरियस सपोर्ट्स आप देख लीजिएगा, यहाँ जो है 1779 एक सपोर्ट है, 1622 एक सपोर्ट है, 994 एक सपोर्ट है। ये तो बहुत नीचे है, इतना नीचे नहीं आएगा। इस स्विंग का एक सपोर्ट ये है, और ये भी एक यहाँ तक आकर के सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि एक चैनल के अंदर अप ट्रेंड में है। रेसिस्टेंस हम लोग को यहाँ दिख रहा होगा, 1916, 1895, 1983, 2035, 2014, 2247, ये सब उस स्विंग का ही अपर वेरिएस ये है। इसको हम लोग माइंड में रखते हुए ट्रेड भी कर सकते हैं, अकोमुलेट भी कर सकते हैं लोअर लेवल में, इसलिए हम बोल रहे हैं इस लेवल में अकोमुलेट कर दीजिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक भी एक बहुत साउंड, फंडामेंटली बहुत साउंड बैंक है, प्राइवेट बैंक है। अब थोड़ा से अंडर परफॉर्म कर रहा है रिसेंटली, लेकिन बहुत अच्छा अप ट्रेंड के लिए ये भी रहेगा। बहुत कॉन्फिडेंटली हम लोग ले सकते हैं, इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग बहुत अच्छा है, फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। अभी हम लोग एक्सिस बैंक पर चलते हैं, ये फिफ्थ लार्जेस्ट बैंक है। एक्सिस बैंक का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे। इस एरिया को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अच्छा कंसोलिडेशन है, और यहाँ 959 या 960 अचीव होने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेशन आया, यहाँ तक आ गया है। तीन कैंडल में कितना नीचे आ गया आप देख लीजिएगा। इसके बाद एक कैंडल, एक बहुत जबरदस्त कैंडल बना। ये एक्चुअली मोरलेस बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न टाइप का ही है। गैप जो भी था सब फिल कर दिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, ये जो रेसिस्टेंस का ट्रेंड लाइन था इसका तोड़ करके ऊपर जाकर के क्लोज किया। इन एडिशन टू दैट, ये 920 का जो ये लाइन था, ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, उसको तोड़ करके ऊपर जाकर के क्लोज किया। बाद में सब्सिक्वेंटली एक डोजी टाइप का कैंडल, फिर तीन लगातार जो है आप नीचे की तरफ आकर के इसका सपोर्ट ले रहा है 920 का। अगर ये फर्स्ट ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, ये ट्रेंड लाइन टू था, ये भी तीनों पॉइंट को टच कर रहा है, 4 पॉइंट को टोटल टच हो गया। अब जो है ये लगभग 920 का जो सपोर्ट लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। या अभी अच्छा चीज क्या है, ये जो ब्रेकआउट आ जाएगा इस सपोर्ट लाइन के आसपास, यहाँ कंसोलिडेशन के बाद, तब देखिएगा इसको लेना बहुत अच्छा रहेगा। एक्सिस बैंक को बहुत रिकमेंडेड है, एनालिस्ट सब बोलते हैं बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म हो गया करके, बहुत अप ट्रेंड का होगा न्यूज नियर फ्यूचर में करके, री रेटिंग कैंडिडेट करके सब एनालिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं। इसलिए जो है इस ब्रेकआउट के बाद लेना ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ कंसोलिडेशन भी करना होगा इस सपोर्ट के आसपास, 920 का रुपया के आसपास। रेसिस्टेंस है 900, 959.3 में 960 मान करके चलिएगा।
960 जो है एक रेसिस्टेंस लाइन है, उसको ऊपर जाएगा तो फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट से ही टारगेट्स वगैरह लेना पड़ेगा। नीचे जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट्स है। अब सबसे पहले 944 का सपोर्ट होगा, 944 844 का एक सपोर्ट होगा, इसके बाद 816 का एक सपोर्ट है और नीचे सपोर्ट है, उतना नीचे कभी जाएगा नहीं। ये भी बहुत ये जो है बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है। या रेसिस्टेंट नीचे आ जाएगा तो रेसिस्टेंट हो जाएगा, इस का आसपास ही ट्रेड करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्रैश भी आ जाएगा तो 844 तक की आ सकता है, उससे नीचे जाने का चांस ना का बराबर है। इसलिए हम लोग इसको कॉन्फिडेंटली इसी रेंज में अकोमोडेट करना होगा। अभी हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं ये किस ढंग से पास्ट में रिटर्न दी। एक्सिस बैंक का शेयर मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर। आप देख लीजिएगा लगभग 2009 में 100 रुपया का आसपास था। अब अभी इसका दाम है 924, ये जो इसके आसपास जो दाम है। आप देख लीजिएगा कितना फाइन 9x का रिटर्न दिया है लास्ट 12 साल में। ये आप देखिएगा अप ट्रेंड ये जो है लोअर टॉप लोअर अपर बॉटम अपर टॉप लेकर के गया। ये कोविड के समय में 2020 वाला जो है, कोविड का समय 287 तक नीचे आया। अभी 924 मैंने लगभग 3x का रिटर्न कोविड के बाद भी ऑलरेडी दे चुका है। इस चैनल के अंदर अपर टॉप अपर बॉटम लेकर के गया, अभी इस एरिया में है। सपोर्ट से रेसिस्टेंस देख लीजिएगा, 844 एक सपोर्ट है और 816 एक सपोर्ट है, 724 एक सपोर्ट है, 619 एक सपोर्ट है और 924 एक रेसिस्टेंस है और 960 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। उस ढंग से आप पास्ट का रिकॉर्ड जो रिटर्न्स एकदम एनविएबल रिटर्न्स दिया है हम लोग अभी तक, जो 5 लार्ज प्राइवेट बैंक्स हम लोग जो देखे हैं, खूबसूरत रिटर्न दिया है पास्ट में। और अभी जो है लगभग 52 के ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये ज़्यादा करेक्शन होने के चांस कम है, लेकिन अप ट्रेंड का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए कॉन्फिडेंटली हम लोग ले सकते हैं सपोर्ट के आसपास जब ब्रेकआउट होगा। इसके बाद कॉन्फिडेंटली हम लोग होल्ड कर सकते हैं फॉर ह्यूज रिटर्न इन द सेंस मीडिया का रिटर्न ही मिलेगा। लगभग 16 से लेकर के 20 या 22 तक मेरे ख्याल से ज़्यादा मिलेगा। अगर एक साल नहीं मिलेगा तो अगले साल 2 गुना मिल जाएगा, इसलिए कोई ऐसा सोचने का ये नहीं है। क्योंकि शेयर में जो रिटर्न आता है हर साल या हर महीना रिटर्न नहीं आता है, हमेशा एक लेवल में कंसल्टेशन या साइडवेज भी रहता है। जब रिटर्न आता है बंच में एकदम जबरदस्त रिटर्न आता है। अभी हम लोग 6th लार्जेस्ट बैंक पे चलते हैं, इंडसइंड बैंक। ये भी एक री रेटिंग कैंडिडेट ही है, बहुत ही अच्छा बैंक है। हम लोग इस पर चलते हैं पहले डेली फ्रेम। इंडसइंड बैंक का प्राइस एनालिसिस करने के लिए ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख लीजिएगा इस एरिया जो है बहुत अच्छा से ऊपर गया था, एक ऑलरेडी ये जो है 1270 के आसपास जो रेसिस्टेंस है उससे पहले भी नीचे आया। इतना एरिया देखिएगा, कंसोलिडेशन भी अच्छा से हो गया। अब दोबारा अटेम्प्ट किया, नहीं सक्सेस हो पाया, इसके बाद देखिएगा प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेशन हुआ, इस बार भी प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेशन हुआ। यहाँ आने के बाद आप देखिएगा ये कैंडल जबरदस्त कैंडल था, गैप को भी फिल किया, एनगल्फ भी किया फर्स्ट क्लास। इसके बाद ये जो रेसिस्टेंस का जो ट्रेंड लाइन जो बना है उसका आसपास जाकर के अगला दिन क्लोज किया। इसका अगला दिन जो है दैट इज लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसको जो ट्रेंड लाइन को तोड़ करके बाहर आ गया है। और आज का जो ट्रेडिंग कैंडल भी बहुत अच्छा है, हरा कैंडल है, बहुत अच्छा है। ये अभी ब्रेकआउट दे चुका है, ब्रेकआउट देने के बाद अभी ऊपर जाने का पूरा चांस है। हम लोग इस स्टेज में कहीं भी हम लोग इसको अकोमोडेट किया जा सकता है। बुलिशनेस वापस आ चुका है इंडसइंड बैंक में। अभी हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग को बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। इंडसइंड बैंक का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे। आप 2006 में आप देख लीजिएगा बहुत कम दाम था, 100 रुपया का आसपास ही था।
इसके बाद ये 2051 बना इंडसइंड बैंक जो है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। क्या ट्रेंड था आप देखिए, अपर टॉप अपर बॉटम लेकर के गया। इसके बाद कोविड का समय में कितना गिरा है आप सोच लीजिए, भाई भयंकर गिरा है, लगभग आ गया था 236। अभी ये दाम चल रहा है 1220 के आसपास, लगभग 6 का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है विद इन 1.5 साल। अब और देखिएगा, यहाँ से आया है लगभग 2051 से, अब ये 2051 से मारा आया है, यहाँ लगभग 1/10 हो गया था। अब जो है 1219 में लगभग 2x का अभी भी स्कोप है इमीडिएटली यहाँ जाने के लिए। और ये जो ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट का रूप में काम कर रहा है, कहीं सपोर्ट लिया है लेकर के, अभी भी सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है। अभी ये रेसिस्टेंस बना है 1270, ये जो रेसिस्टेंस है, इसका ऊपर का जो रेसिस्टेंस 1594, और इसका ऊपर 1852, और इसका ऊपर 2051 का आसपास है। और नीचे सपोर्ट्स 1134 और 1144, 797, ये सब इतना नीचे आएगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा यही दोनों है, क्योंकि यहाँ का सपोर्ट इसका नीचे आने का चांस ना का बराबर है, इसलिए इसी रेंज में हम लोग को कंसंट्रेट करना है। बहुत अच्छा बैंक है, 6th लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया बाई ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। बहुत अच्छा से री-रेट भी हो रहा है, इसलिए जो है ह्यूज अप ट्रेंड होने का उम्मीद है। हम लोग कॉन्फिडेंटली इसको इस रेंज में जो अकुमुलेट जब ब्रेकआउट हो चुका है, अकुमुलेट कर सकते हैं फॉर अ ह्यूज अप ट्रेंड। ह्यूज इन द सेंस मीडिया का अप ट्रेंड ही लार्ज कैप में मिलेगा। ये मोरलेस मिड कैप से थोड़ा बड़ा है, लार्ज कैप से थोड़ा छोटा है। बस हम लोग अभी छः छः बैंक में से 5 बैंक जो है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एसबीआई छोड़ करके। यही है, हम लोग इस ढंग से हम लोग इसको अकुमुलेट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। अगर स्विंग ट्रेड करना चाहेंगे तो उस साइड में ले करके टारगेट पर हम लोग बेच सकते हैं, फिर ले सकते हैं, इस टाइप का हम लोग इस पर काम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस किए हैं 5 लार्ज कैप का स्टॉक, फंडामेंटली बहुत ही साउंड है, क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छा पेश किया है। और एक तो चीज हमको बोलना है, ये आप कभी भी ले सकते हैं, ये ऐसा ले करके नीचे आ जाएगा ऊपर जाएगा, ये सब वोलेटिलिटी बहुत कम रहता है। लेकिन फिर भी हम नॉर्मली एंट्री पॉइंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। नॉर्मली हम लोग एंट्री पॉइंट और टारगेट, ये दोनों हम थोड़ा ज़्यादा एम्फोसिस करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं सपोर्ट का आसपास लेना है या ब्रेकआउट का आसपास लेना है, क्योंकि वो टाइम फ्रेम भी हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम गाइड किए हैं वैसे लेंगे तो थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा अच्छा हो सकता है। ऐसे इसमें इंस्टीट्यूशंस का होल्डिंग ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा वोलेटिलिटी होने का चांसेस नहीं का बराबर है, और स्ट्रांग कवरेज रहता है एनालिस्ट और ब्रोकरेज रिपोर्ट से, इसलिए जो है हर इवेंट्स जो है प्राइस पे तुरंत डिस्काउंट हो जाता है। ज़्यादा हम लोग को इसको लेकर के चिंता करने का जरूरत नहीं है, हम लोग ले करके बड़ी आराम से सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फिडेंटली हम लोग इसको अकोमोडेट कर सकते हैं, हम लोग जिस रेंज में हम लोग जो बोले हैं वो। इस वीडियो का जो एनालिसिस हम लोग किए हैं लार्ज कैप का बैंकिंग स्टॉक 5 स्टॉक के जो एनालिसिस हम लोग जो किए हैं, वो ट्रेड करने का या इन्वेस्टमेंट करने का रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेट करने का ही वीडियो है। आप अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह ले लीजिएगा बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ऑन दीज 5 स्टॉक्स, लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक्स। आई होप आपको इस वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो बहुत अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।